दर्शन कराए। आपने मेरी इच्छा पूरा कर दी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी इसी तरह बच्चों का सर्विस दिलाओ। गुरु जी फिर से शुक्राना करें आपका। शुक्राना गुरु का, शुक्राना सारे संगत परिवार को, सारे संगत को शुक्राना, सारे आई संगत को शुक्राना, सबका शुक्राना। सबको जो भाव से आया हम सबकी मन्नत पूरा करें गुरु महाराज। हमारे घर में खुशियाँ दीजिए, सारी संगत के घर में खुशियाँ दीजिए गुरु महाराज। सबका शुक्राना, सबका लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों बार बार नमस्कार नमस्कार। कृपा करो। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों बार बार नमस्कार। गुरु महाराज जो आप मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। मैं पिछले महीने 25 मई को 24 मई को अपने मायके गई थी। तो 24 मई को गई तो 25 मई को मेरा बर्थडे था। तो मैंने कहा मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो मेरी मम्मी अभी इनसे जुड़े नहीं है, तो मैं जुड़ी हुई। तो मैंने कहा गुरु जी का सत्संग करूंगी मैं घर घर के। बस 4-5 लोग थे। तो मेरा 25 मई को बर्थडे था। तो मैंने ना गुरु महाराज जी का दरबार लगाया। वहाँ पे सत्संग, मैंने कहा मम्मी और हम सब बच्चे करेंगे सत्संग। सत्संग कर रहे थे तो पूरा दरबार सजा के लंगर प्रसाद के सब किया। तो मैं ना सत्संग चल रहा था, 2 शब्द हुए थे, अभी 2 शब्द चल रहे थे। तीसरा शब्द जब चला तो ना ये शब्द चल रहा था, सतगुरु आवेंगे कर मेरे सदके जावा उस वेले। ये शब्द चल रहा था तीसरा। तो मैं गुरु महाराज से अर्जी लगा रही हूँ। मैं गुरु महाराज आज मेरा बर्थडे है, आपने मुझे गिफ्ट नहीं करना क्या? मुझे कुछ गिफ्ट करिए, तो मुझे आप दर्शन दीजिए। मेरा बर्थडे है आज, स्पेशल कुछ फील करवाइए। तो 4-5 बच्चे थे, मम्मी थी और मैं थी। सत्संग कर रहे थे, शब्द चल रहे थे। वो ना स्पीकर लगाया हुआ था इतना सा, जैसे ये दरबार लगा हुआ, नीचे स्पीकर लगाया हुआ था। आप मानोगे नहीं, बस मैंने यही बोला गुरु महाराज दर्शन, वो स्पीकर अपने आप चलने लग गया। स्पीकर चल के काफी दूर तक चल के घूमा पूरा। तो मैंने, मम्मी मेरी मानती नहीं थी, मैं क्या मम्मी गुरुजी आगे पीछे हो, जहाँ जहाँ हम पीछे होते गए चादर पीछे करते गए, गुरुजी साथ 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 साथ। वो स्पीकर पूरा राउंड किया उसने। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मम्मी को बोला, मम्मी फिर मेरी रोने लग गई। मैं क्या मम्मी अब मानते हो गुरुजी हैं? मम्मी कहते हाँ। उसके बाद ये सब सत्संग जब समाप्त किया, आरती हुई, उसके बाद क्या हुआ, लंगर प्रसाद करे, सब बच्चे डांस कर रहे थे। कहते बुआ का बर्थडे है, तो सब डांस कर रहे थे। उसके बाद हुआ तो लंगर प्रसाद सबने किया। तो मैं अंदर चले गई रूम में, तो बच्चे बाहर खेलने चले गए। तो वो मुझे आवाज लगा रहे, बुआ बाहर आओ। बुआ, मुझे आवाज सुनी नहीं, मैं रूम में ही थी। जब मैं बाहर गई, जब बाहर बच्चे खेल रहे थे तो देखा मोर नाच रहा था घर के बाहर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज ने मेरे बर्थडे पे इतना अच्छा मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी। और किसी को सत्संग शेयर करना है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में आप सभी साथ संगत का स्वागत है। संगत जी आइए सभी लोग मिलकर गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर दंडवत होकर गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी सबके घर में खुशियाँ आए, सबको रोजी रोटी मिले, सबका मंगल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का बहुत ही अनोखा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग ममता आंटी जी, विनोद अंकल जी के घर पर दिनांक 9 जून 2024 को संपन्न हो गया है। चलिए संगत जी आगे गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग आगे आंटी जी से, अंकल जी से सुनते हैं। आपसे निवेदन है सत्संग को अंत तक सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। गुरु जी स्वयं कहते भी हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो लेग की सर्जरी हुई थी 11 को। 2 महीने अंकल बेड पे रहे, काफी टाइम, काफी कुछ हील हो गया। फिर से काम पे जाने लग गए। मतलब दुख बहुत आया उस टाइम। आज भी वो सीन याद आते हैं तो दहल जाती हूँ अभी भी।
जा तो रहे हैं बेचारे, शुरू तो हो गए, पर अभी भी स्वेलिंग, फिर से रॉड डली थी लेग में और स्वेलिंग आ गई है फिर से थोड़ी। तो शुक्राना तो है गुरु महाराज का, कौन से कष्टों से निकाला उस टाइम भी, क्या बहुत बड़ा दुख होगा जिसको छोटा करके उन्होंने दिया। और अभी भी बस शुक्राना करने का सोच ही रही थी, मतलब कल भी हाथ रेस करने लगी, हैंड रेस, तो एकदम से वो बंद हो गया। मैं कहा ठीक है गुरु महाराज, अगर आज आप आवाज लगाओगे तो मैं को जरूर शुक्राना, मतलब वैसे मन में लिख तो मैं रोज ही देती हूँ शुक्राना गुरु जी हर पल, पर अंदर तक इतनी सिहरन, इतना डर दहली हुई हो ना, बस गुरु जी को देख के ही थोड़ा सुकून आ जाता है कि बस वही संभाल के रखे, वही मतलब ऐसे लग हो चुकी है कि देख के इतनी डबल, फिर भी वो बेचारे उनके भी जाना है। बस गुरु महाराज वही हेल्थ तंदुरुस्ती बख्शे। शुक्राना गुरु जी, आप ही अंग संग सबके रहो, आप ही परिवार भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, बस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का आंटी। गुरु महाराज आपके हस्बैंड को जरूर ब्लेस करेंगे आंटी। जो भी संगत गुरु महाराज को बहुत प्यारी होती है, गुरु महाराज उनको हमेशा उनके फेथ को टेस्ट करते हैं। बस आंटी ये जो भी कर रहे हैं गुरु, जो भी आप अंकल सफर कर रहे हैं इस वक्त, वो उनके कर्म कट रहे हैं और ये टाइम भी कट जाएगा और गुरु महाराज उनको बहुत ब्लेस करेंगे। तो बस आंटी आप मंत्र जाप करते रहिए, यूं ही गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। देखिए गुरु महाराज आपके लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना। यही प्लेटफॉर्म था, मेरे को याद है अच्छे से, उस टाइम हॉस्पिटल में थी, मतलब रात को 11 साढ़े 11 लगी और 3-4 बजे यही टाइम था। वो हॉस्पिटल में मतलब आत्मा से डरी हुई, रोई हुई कि ये क्या हो गया जिंदगी में एकदम से। तो बस यही सब, तब भी सबने ही संभाला था, हिम्मत दी थी। मतलब गुरु जी की प्यारा परिवार, और आज भी आप ही दे रहे हैं, तो गुरु जी जरूर किसी ना किसी के रूप में तो आंसर कर ही रहे हैं कि वही संभालेंगे, जल्दी जल्दी इनको ठीक करेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज। बिल्कुल आंटी, जय गुरु जी आंटी, आप फिक्र मत करिए, गुरु महाराज सबको ब्लेस करेंगे और आपके हस्बैंड जरूर जल्दी ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपना नाम जपवा रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, प्रभु हमारे को याद करें, तो शुक्राना है गुरु जी का। इतनी कृपा गुरु जी हम पे कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ना 2 कौड़ी के भी नहीं, पर गुरु महाराज हमें एकदम हीरा बना दिया। जब हम गुरु का नाम लेते हैं, उनकी याद में रहते हैं, तो एकदम समझ लीजिए कि हम वही जैसे था जिक्र कि चल रहे तुझे बैकुंठ ले जाऊं, तो बैकुंठ में चले जाते हैं हम लोग, चाहे घड़ी भर के लिए ही सही। पर गुरु जी अपने दर्शन भी, वो कहते हैं ना, जो हमें एहसास होता है उस टाइम गुरु जी का, वो सच में एक प्रत्यक्ष गुरु जी की लीला है, उनकी ब्लेसिंग है हम सब पे। जो महाराज ऐसे ही हम उनसे कृपा मांगेंगे उनकी कि प्रभु ऐसे ही करते रहना जब तक हम जिंदा हैं, हम जहाँ भी रहें प्रभु, आप अपनी शरण में तो रखे हो, पर अपनी नजदीकी हमसे दूर ना करना। प्रभु आप कृपाधार हो, हमारे प्रत्यक्ष आके बैठते हो, हमारे सब कामों में सहाय होते हो, हमारी सब गलतियां माफ करते हो, हम सबको दिन रात पल पल कहते ना अपनी बख्शिशें बख्शते हो और उसका एहसास भी दिलाते हो। फट से हमें एहसास भी होता है कि गुरु महाराज की कितनी कृपा, और एक शुक्राना जो आपने हमारी झोली में डाला है प्रभु, कि हर चीज में, हर दुख हर सुख में गुरु जी का शुक्राना हम ना भूलें। गुरु महाराज की ये सब कृपा है हम सब पे, क्योंकि ये शुक्राना जो हम गुरु जी का करते हैं, उसमें भी हम अपनी अना को कहते ना नीचा करते, अपनी अना को दबाते वो, और गुरु जी से मांगते भी हैं कि गुरु जी कोई भी हम अच्छा काम या कुछ भी आपका गुणगान या सत्संग या जो भी सेवा हम कर रहे हैं, जो भी आप हमसे करवा रहे हैं, उसमें हमें हाव में ना आए, हमें अहंकार ना छुए एक घड़ी भर के लिए भी, क्योंकि प्रभु हम आपसे इस बारे में ना कहते ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु को अहंकार पसंद नहीं किसी भी प्राणी में, और जब वो आता है तो प्रभु दूर चले जाते हैं हमसे।
आपने बड़ी कथाओं में सुना भी होगा, तो गुरु महाराज से मांगते हैं, गुरु महाराज बस ये अहंकार ना आने देना और बस अपने साथ ही रखना जोड़ के, और ब्लेसिंग सब पे प्रभु कृपा करते हैं। आज भी कृपा है, प्रभु विराजमान है हमारे प्रत्यक्ष, हमारे सिमरन में, हमारी याद में, हमारी आंखों में उतरे हुए हैं प्रभु, हमारे हृदय में बसाए हुए। तो गुरु जी महाराज यहीं पे विराजमान है। तो आप सत्संगत बहुत बहुत भाग्यशाली है जो गुरु जी के शरण में बैठी हुई उनका नाम सिमरन कर रहे हैं। तो शुक्राना फिर से गुरु जी महाराज, बस ऐसे ही कृपा हमेशा बनाए रखें। बाकी दुनिया की जो जितनी भी चीजें हैं या कुछ भी है जो हमारे नसीब में है या नहीं है, वो आपने तो दे रखी है पहले से प्रभु, उन सब का शुक्राना है। कहते ना सब कुछ प्रभु तेरा दिया हुआ, सब बहुत 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 दिया मालिक तूने, हम तो कहते ना उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतना दिया है प्रभु। बस हर चीज का, हर बात का शुक्राना है। गिनाई तो हम गिन ही नहीं सकते, तो गिनना क्या प्रभु, बस तेरा शुक्राना, सब शुक्राना शुक्राना प्रभु। बस कहते ना पहले तो गुरु जी शुक्राना करते जुबान नहीं थकती और ना ही थके कभी, क्योंकि एहसास जिंदा रखना जब तक हम जिंदा हैं प्रभु कि तेरा शुक्राना है। और मालिक हमारी भूलें भी बख्श देना, क्षमादान करना मालिक। तो जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन हमारे बात गुरु जी हमें अपने पास रख लिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज 3rd या 4th जो व्याख्या वाला शब्द था, वो गुरु महाराज, सारी प्लेलिस्ट गुरु जी बनाते हैं, मैं कुछ नहीं करती उसमें। और कहते ना हमारी जिंदगी में हमारे साथ या किसी के भी साथ जो भी एक एक पल में जो भी कुछ होता है, हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना जो घटती है, वो अपने आप में एक मैसेज लेके आती है, एक डायरेक्शन हमें दे रही होती है, कोई हिंट हमें दे रही होती है, कुछ हमें बता रही होती है। यहाँ ये बोलो कि वो मैसेज दे रही होती है हमें, क्योंकि कुछ भी घटना ऐसी नहीं है जो बेमतलब बेमायने हो रही है हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक कतरा भी ना सोचिएगा कि ये बेमाने की बात थी। कहीं भी आपने पग धर दिया, कुछ भी हो गया आपके साथ, उसका अपना एक मैसेज था हमारी लाइफ में, जो हम कभी तो समझ जाते, कभी हमारे समझ से बाहर होती है वो, पर उसमें भी गुरु जी की ही महिमा है। तो आज जो वो शब्द मैंने मतलब गुरु जी ने जो उसमें प्लेलिस्ट में डलवाया, सोचा तो कुछ और था मैंने। और संगत जी सच मानिए कि मैं बड़े सारे शब्द मैंने खुद नहीं सुने होते, क्योंकि मैंने भी आपके साथ यहाँ बैठना होता है और मुझे होता है कि मैं जैसे आप सुन रहे हैं पहली या दूसरी या जितनी दफा भी आपने वो सुना या नहीं सुना, मैं भी उसको फ्रेश तरीके से सुनूं आपके साथ बैठ के। तो मोस्टली मैं नहीं सुनती, सिर्फ सिवाय इसके कि उसकी बिगनिंग जरूर मैं सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, गुरुजी अच्छा लगवाते हैं तो उसको ऐड कर लेती हूँ प्लेलिस्ट में, गुरुजी करवा देते हैं। तो आज वो जो शब्द था जिसमें हमारे मन का उसने इतना प्यारा व्याख्या करी हुई थी, इतनी प्यारी व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुनी जो भाई बलविंदर सिंह जी गा रहे थे। उनकी एक तो माशाल्लाह आवाज इतनी अच्छी है, इतने प्यारी आवाज और इतने प्यारे तरीके से, बड़े ही मासूम तरीके से, बड़ी सहज और प्यारी भाषा में वो जो समझाते हैं ना, दैट इज अनबिलीवेबल। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो वो व्याख्या तो मैंने आप ही के साथ बैठ के सुनी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, शाम के वक्त ध्यान आया कि कोई स्टोरी आज समझ नहीं आ रही, सत्संग तो है लेकिन स्टोरी कौन सी बोली जाए आज क्या। तो ऐसे ही ढूंढा मैंने कुछ अपने YouTube पे, तो एक स्टोरी गुरुजी ने जो सुनाई, और मैं जब संगत जी वो स्टोरी 2 बारी सुनी कि थोड़ी लंबी थी और थोड़ी समझ भी, कहते ना समझ पकड़नी है, उसका भाव समझ पकड़ना है, तो भाव जरा बड़े आराम से सुना जाता है, उसको कैच करने की कोशिश कर रही थी मैं।
तो 2 बारी मैंने वो सुनी ताकि मैं आगे आप अच्छे से आपको सुना सकूं। चलो वो स्टोरी तो मैंने सुन ली, लेकिन जब ये शब्द चला तो सच मानिए संगत जी, कहते हैं ना, बार बार गुरु जी ऐसी लीला रचते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। दो वी नो कि गुरु जी ही सब कुछ कर रहे हैं, ये गुरु जी ही कर रहे हैं, इधर बैठ के गुरु जी ही सब करवा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट पपेट्स। बट वो मैं फिर से वही हैरानगी का आलम आया कि मैं हैरान हो गई कि वो जो उन्होंने व्याख्या में बताया वो स्टोरी का ताल्लुक बिल्कुल वैसा ही था, थोड़े डिफरेंट वे से, बट एग्जैक्टली मीनिंग वही था। तो मैं उस टाइम एक और बात फिर दोबारा से गुरुजी ने, कहते ना, समझाई कि जो कर रहे हैं मैं कर रहे हैं, तुसी लोग कुछ नहीं कर रहे। तो जो हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ, हम सब की जिंदगियों में, वो गुरुजी करा रहे, जाने या न जाने, हमें समझ आए ना आए, बट यस, ये गुरुजी ही करवा रहे हैं हमसे, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये हमेशा दिल में तसल्ली रखिएगा कि गुरुजी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। ये हम मान के चलें कि महाराज कराते हैं। तो संगत जी, स्टोरी तो अब मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सत्संग शेयर करना चाहते हैं आपसे। संगत जी, ऐसे था कि बचपन से मैं अपने डैडी को देखती थी, वो हनुमान जी के भक्त थे। हर मंगलवार उन्होंने, मतलब एक फूल वाला लगाया हुआ, तो जो साइकिल पे आता था, पत्तों में उसने फूल की पोटली बनाई होती थी, और वो नीचे से जैसे अखबार फेंकते ना, हम जैसे फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो साइकिल पे आके ऊपर ऐसे फेंक के जाता था अखबार, वो सॉरी पोटली पत्तों वाली फूलों की। उसका डेली का काम था कि वो ऐसे फूल फेंक के जाता था। फिर इन्होंने उठा के अपना छोटा सा जो उन्होंने मंदिर बनाया था, पायल आंटी भी जरा नीम करोड़ी बाबा क्या कोई संगत ने बताया और उनको जैसे सुना उनके लिए, और भाव तो है। तो एक दो बारी हुई जो उसको भी इनके कहते ना, इनके कंसर्निंग, बाबा के कंसर्निंग पायल को जो एक्सपीरियंस हुए उनके साथ, वो तो पायल को मालूम है, उनकी बुक में उसने अपना लिखा हुआ है। बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जब वो रोज मॉर्निंग में या जब भी वो सत्संग की, क्योंकि इट्स अ जर्नल शी इज राइटिंग, तो जर्नल जब एंट्री कर रही होती है ना ऑन द डेस्कटॉप, क्योंकि हाथ से तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो वो डेस्कटॉप पे अपने एंटर कर रही होती है जो एंट्रीज, जो भी उसको एक्सपीरियंसेस हुए। जब भी वहां पे हनुमान जी या नीम करोड़ी बाबा का जिक्र आता है, उसके बारे में जब कोई भी एंट्री पायल लिखती है, आई मीन एंटर करती है, तो सच मानिए संगत जी, वहां जो फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट अपने आप चेंज हो जाता है, और वो फॉन्ट आ जाता है मंगल फॉन्ट। इट्स सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ। जहाँ पे हनुमान जी या नीम करोड़ी बाबा का जिक्र आता है, वो फॉन्ट अपने आप मंगल फॉन्ट हो जाता है। और बीच में जब शुरू में इसके साथ ये हुआ, तो ये थोड़ा चेंज कर देती कि ये फॉन्ट अपने आप कैसे बदल गया, लेकिन नहीं, वो बार बार वही हो रहा है। जहां उनका जिक्र आता है वो फॉन्ट, उस फॉन्ट का नाम है मंगल फॉन्ट, वो फॉन्ट मंगल फॉन्ट हो जाता, चेंज हो जाता है उसकी। आप फॉन्ट समझते हैं ना, डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, तो वो फॉन्ट बदल जाता है। सो आज मुझे पता तो था, पर आज मैंने पायल से फिर परमिशन ली कि मुझे ये बोलने दे सत्संग। वो तो अपने आप तो बताएंगी ज्यादा डिटेल में, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि शायद कभी कोई संगत नहीं जोड़ती, किसी को नहीं पता लगता, तो चलो जितनी बारी भी उसको बता दिया जाए अच्छा। तो देखिए कितनी गुरु महाराज की क्या लीला, क्या ब्लेसिंग्स तो अल्लाह तूल है। कहते हैं अल्लाह तूल मीन बहुत बरस रही है हमारे पे, बारिश हो रही है ब्लेसिंग्स की, गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है। बट ये इतनी अमेजिंग जो घटनाएं हमारे साथ हो रही है, एक्सपीरियंसेस गुरु जी करा रहे हैं,
ये हमारे दिल को कितना भाव विभोर, हमारे को इमोशनल कर जाते और कितनी आर्द्रता भर जाती है अंदर कि प्रभु आप कितना प्यार दे रहे हो अपना, और प्रत्यक्ष होके हमें बता रहे हो कि हर पॉइंट में, हर स्टेप पे मैं तेरे साथ, हर एक के साथ संगत जी, हर एक के साथ गुरु जी हैं, हर एक के साथ। तो विश्वास रखिए और इसी भरोसे से मैं अपनी स्टोरी शुरू करती जो मैंने आप सुनी। और गुरु जी प्लीज हेल्प मी कि मैं वो आप ठीक जैसे मैंने सुनी आप तक पहुंचा सकूं। शुक्राना महाराज। तो संगत जी, एक गांव में बारिश नहीं हुई बड़े साल। अब पंडित जी को बोला गया, गांव के जो पुरोहित साहब थे उनको बोला गया कि पुरोहित जी, पंडित जी आप तो अब पूजा करिए, बारिश हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दिन फिक्स किया कि अब इस दिन हम पूजा करेंगे, और एक स्थान पे सबको बोला कि पहुंचिए पूजा के लिए, मंदिर जहां भी जाना था उन्होंने, वो जहां वो पूजा होनी थी। अब जैसे पूजा होने वाली थी, पंडित जी ने देखा सारे गांव वाले वहां आ गए। जैसे सारे गांव वाले आ गए तो पंडित जी पूजा शुरू करने से पहले बोले, आप में से छाता कोई भी नहीं लाया। छाता मीन्स अम्ब्रेला। आप में से अम्ब्रेला कोई भी नहीं लाया। तो पूछने लगे अम्ब्रेला क्यों लाना था। तो पंडित जी बोले, आज हम पूजा करने वाले हैं, प्रभु से अरदास करने वाले हैं कि प्रभु बारिश नहीं हुई है, बारिश करिए। तो आप सबके लोगों ने जो बगैर चाहते कि यहाँ पे आ गए हो, इसका मतलब ये है कि आप सबको प्रभु पे भरोसा नहीं है। कोई एक तो छाता लाता, कोई एक तो भरोसा रखता कि हम जिसकी मांग, जिसकी अरदास हम गुरु जी के पास, अपने प्रभु के पास करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पूजा करने वाले, हमारे मन में उसके लिए भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो हम छाता लेके जाते। तो संगत जी, ये बात इतनी बड़ी है, देखिए कि कितना भरोसा हम अपने प्रभु पे करते हैं। तो ये बात इस चीज को बताती है कि हम लोग अरदासें तो करते हैं, माथे तो रगड़ते हैं। बड़े सारे लोग तो जगह जगह जाके मांगते हैं। गुरुजी ने बोला उन मेरे दर नाल तो जुड़ गए, बस इत्थे ही मांगी, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी जगह जगह जाके मांगना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे को अपने गुरु पे विश्वास नहीं, तो भरोसा अपने आप में, एक विश्वास, एक श्रद्धा सबूरी, ये बहुत बड़ी चीज है जो हम सबको अपने हृदय में संजोना है। और यही चीज आज शब्द में भी बताई गई। उन्होंने बोला ना कि मन को बैल बना और अपनी सूरत को पैंडा बना, सहजे सहजे चल, विश्वास रख। जो गुरु महाराज विश्वास की बात करते, समझाते हमारे को। और फिर आगे उन्होंने समझाया, कथा थोड़ी लंबी है, कि जो स्वामी महावीर थे, उनका ये कहना था कि हम जब कोई भी बात सोचते हैं तो वो जो विचार हमारे मन में आता, वो हमारे कर्म का बीज होता। कि जैसे ही हमने कोई बात सोची तो वो विचार किया, वो अपने आप में हमने बीज बो दिया। एक बीज, एक कहते ना, एक पौधे का बीज लगा दिया, और उस बीज के लगाने का मतलब वृक्ष खड़ा हो गया। चाहे वो फल दे, चाहे छाया दे, चाहे फ्रूट दे, लेकिन वो बीज हमने बो दिया जैसे ही हमने विचार किया उस बारे में। और विचार हमारा जो होता है वो हमारे कर्म की कहते हैं ना, शुरुआत वहीं से हो जाती है। कर्म शुरू हो गया हमारा, क्योंकि विचार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छे में हम किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं कि ये मेरा मित्र है, या उसी विचार में हम ये सोच सकते हैं कि ये मेरा शत्रु है। ये भी हम सोच सकते हैं कि इसके पास इतना धन क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। ये भी मन में आता है कि ये आदमी अच्छा नहीं, या वो आदमी बुरा है, या
मेरे को गुरुजी या मेरे को प्रभु मेरे को धन दे, इसके पास धन है। तो उस टाइम ये भी हो गया कि अगले का लॉस करके हम अपना बेनिफिट चाहते हैं। तो विचार की ये जो कहते हैं ना, अच्छा और बुरा, ये जो भी विचार, क्योंकि उसके दो पहलू, राग एंड द्वेष। राग एंड द्वेष, राग मीन्स किसी से प्यार, या द्वेष माने किसी से हमारा बैर। क्योंकि ये विचार दोनों चीजें अपने साथ रखता है और कर्म की शुरुआत यहीं से हो जाती। अब यहाँ पे एक स्टोरी ये कि ये बहुत फेमस नॉवल है, क्राइम एंड पनिशमेंट। कहते एक जगह पे एक बुढ़िया थी, एक जगह, एक गांव में, और वो 80 साल की बहुत बूढ़ी औरत थी। कमर उसकी झुकी हुई थी, नजर को ठीक तरह आता नहीं था, अकेली थी, उसका घर बार मतलब उसके फैमिली वाला कोई नहीं था, अकेला रहती थी। और उसका काम था बुढ़िया का कि लोगों को पैसे उधार देना और उसपे उसका वो क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट लेना उससे, ब्याज पे उससे वो लेते थे, इंटरेस्ट, ब्याज पे पैसे देती थी। और बहुत लोगों को लूट रही थी, वो करप्ट थी एकदम से। और उसी के घर के सामने एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहा था, जो पढ़ने आया हुआ था वहां पे, वो रहता था। और सारा दिन वो बुक्स में अपने बैठा रहता, पढ़ता रहता, और खिड़की से वो बूढ़ी को देखता रहता था। और सारे गांव वाले उस बूढ़ी से परेशान थे, पर करते क्या, बेचारे जिसको जरूरत थी वो उसके पास जाते, पैसे मांगते, वो फिर उनको स्क्वीज करती और उनको तंग भी करती। परेशान भी थे गांव वाले। और ये बात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पता थी, वो रोज देखता था उसको। एक दिन सडनली उसको देखते देखते ख्याल आया, अभी देखिए विचार की एंट्री हुई। एक दिन उसको विचार आया, ये बुढ़ी मर के नहीं जाती, और गॉड बोलता तेरे से, तेरे को चॉइस दी जाती कि तुझे एंड्रू कार्नेग पढ़ना है या तुझे सेक्रेटरी बनना है, तो तू क्या चूज करता उस टाइम। अब ये मर रहा है लेकिन अपनी सेक्रेटरी को ये बात पूछ रहा है। तो उसका सेक्रेटरी बोल रहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं एंड्रू कार्नेग बनूंगा। और ये मरता मरता एकदम उठ के बैठ गया, कहता क्यों, इतना पैसा है मेरे पास, तू क्यों बोलेगा, मतलब सेक्रेटरी बनना चाहता है, तू क्यों नहीं बनना चाहता रिचेस्ट मैन। कहता मैंने 40 साल की उम्र, 40 साल जो मैंने आपके साथ बिताए हैं, उससे मैंने यही देखा कि आप ना तो ज्यादा अपनी फैमिली को, ना बच्चों को, ना अपने आप, किसी को भी इतना टाइम नहीं दे पाए जो आपको टाइम ऑफिस में बिताना पड़ता। अब सुबह सुबह आ जाते हो, चपड़ासी भी बाद में आता है, क्लर्क भी बाद में आता है, फिर बाकी का स्टाफ बाद में आता है, यहाँ का मैनेजर बाद में आता है, डायरेक्टर बाद में आता है, जितने भी टॉप मोन लोग हैं वो 11-12 बजे तक आते हैं। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो सुबह से आए रात तक बैठे रहते हैं, बिकॉज तुम्हें माया का हेर फेर करना है, तुम्हें पैसे की इधर उधर जो भी पड़ी है, तुम्हारी ये जो तुमने खोली हुई है दुकान, उसको चलाना है। तुम इन्हीं चीजों से, इन्हीं झंझटों से तुम्हें मुक्ति नहीं है। तो मैं ये जिंदगी कभी भी नहीं चाहूंगा। तो माया 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 सब करें, लेकिन मायापति को मालूम है कि मुझे किसको कितना देना है। तो संगत जी, जितना भी हमारी झोली में है उसको गुरु जी का शुक्राना, उनकी ब्लेसिंग समझते होते समेटिए, नाक रगड़ के, माथे टेक के गुरु जी को लाख लाख बार शुक्राना कीजिए कि महाराज तूने जितना दिया बहुत दिया, हम इसके काबिल भी नहीं थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वदा भला करना, सबनो ब्लेस करना, सबदा कल्याण करना, निरोगी काया देना मेरे दाता, भूल चुक माफ करना। कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी असी बहुत गलतियां कर दियो, तुसी सानू बख्श देना हे बख्शनार, सानू बख्श देना। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी किते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। आंटी, निशा आंटी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी आपने बड़ा प्यारा सत्संग सुनाया, बहुत प्यारा, अनंतम, बहुत ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, बहुत ब्लेसिंग दी। शुक्राना। एक संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से एक सत्संग सुनाती हूँ। एक इंडिया में एक संगत है, तो उनको ना बेटे को कहीं वीजे के लिए मेडिक्लेम करना था, मेडिकल देना था, तो वहां की ना फीस देनी थी उसको। तो फीस देनी थी, तो उस टाइम उन बेटे ने कहा, मम्मी मैनू ना इन्नी फीस जमा करानी है, ते मेरा मेडिक्लेम है। तो संगत जी, वो आंटी ने क्या, गुरु जी करन के मैं वेखनी आ। और इतने में ना उनकी किराने की शॉप है दिल्ली में, तो वहां पे ना उनके पास एक रात के 11 बजे एक आंटी आती है उनकी दुकान पे, और 2000 का नोट देके उनको कहती है कि दूध दे दो। तो उनकी जो बहू थी, तो वो दूध उनको देती है, और वो खुले पैसे देती हैं। तो इतने में ना वो आंटी चली जाती हैं, और वो पैसे नहीं लेती, बाकी के बैलेंस। तो वो अपनी मम्मी को आके कहती हैं कि फलानी फलानी आंटी आई थी, तो वो बैलेंस नहीं लेके गई। तो देखो, और आंटी के पास उस टाइम 2000 ही शॉर्ट थे, जो बेटे को मेडिक्लेम के लिए देने थे, जहां मेडिकल होना था बेटे का। तो वो आंटी ने कहा, कोई गल नहीं, मैं सवेरे आंटी आएगी, मैं उस आंटी को वो 2000 रुपया वापस जितने भी बनते हैं वो मैं उनको दे दूंगी। अब आंटी के पास पैसे आए, आंटी ने अपने बेटे के वो मेडिकल में डाल दिए जो भी डालना था। 2 दिन तक वो आंटी उनकी दुकान पे वापस नहीं आई। तीसरे दिन वो आंटी आती हैं, और वो आंटी कहती हैं कि तुसी राती दूध ले गए सी, तो तुसी 2000 दे बैलेंस नहीं लेके गए। वो आंटी उनको कहती है, मैं तो नहीं आई आपकी दुकान पे 11 बजे रात को दूध लेने, मैं तो नहीं आई, कोई और आई होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ लगदा पे है। देखो संगत जी, वो गुरु जी आए थे उनकी दुकान पे उस आंटी का रूप धर के। तो आज गुरु जी ने मायापति का, माया का सुनाया, और ये सत्संग भी गुरु जी ने आज याद दिलाया। तो देखो, गुरु महाराज अंग संग सहाय होके संगत के कार्य कैसे संवारते हैं, कैसे मेरे दाता काम करते हैं। तो गुरु महाराज ने उस बच्चे का वीजा भी लगवाया कनाडा का, और वहां उस आंटी के भी काम सवारे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वत दा भला करना, सबनों निरोगी काया देना। तुसी जानदे हो साडे वास्ते की चंगा है, बस जो चंगा होए गुरु पासे, गुरु जी उसी पासे सानू चलाना। मैं आंटी वो सत्संग, आप वो नीम गरोली बाबा की बात कर रहे थे ना, अभी शाम में ही आंटी में नीम, मेरी एक डॉक्टर है, वो अभी मेरी एक सिस्टर होके आई है नीम गरोली बाबा के, तो वो इस मंडे उन्होंने प्रसाद दिया था। तो अभी आज एक मेरी क्लाइंट होके आई है, तो शाम में मैं आया हूँ, तो नीम गरोली बाबा का प्रसाद मिला, तो मैं वही खा रहा था। और आंटी आज 15 तारीख को वहां के मंदिर का स्थापना दिवस है, 15 जून को जो मंदिर बनाया था ना उन्होंने कैंची धाम, तो उसका आज उसका स्थापना दिवस है 15 जून। अच्छा, और देखो गुरुजी, देखो कहीं ना कहीं आपकी हाजिरी लगवा रहे हैं। मैं आज कोमल आंटी से बात कर रहा था कि जो है, वैसे ही आंटी को कॉल कर रहा था मैंने, तो मेरी बात चल रही थी, मैंने कहा हनुमान जी को ही ले गई, कि मैंने कहा देखो गुरुजी जो है ना, गुरुजी के पास कई संगत आती थी जो हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और गुरुजी कभी मना नहीं करते थे। तो एक्चुअल में तो वही वाली बात है कि हनुमान जी और शिव जी में कोई फर्क है ही, तो कहीं से कहीं गुरु जी ने हमारे तार जोड़े हुए, और एक्चुअल चीज यही है। अब वो जिक्र भी करा रहे हनुमान जी का, और जिक्र भी करा रहे। अच्छा, मेरा खुद आंटी बचपन से ही जैसे शिव जी और हनुमान जी के मंदिर जाना मेरा रेगुलर रहता था बगैर नागा, और वो भी गुरुजी ने, मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद छूट गया, फिर महाराज ने मेरे को रिमाइंडर दे के याद करवाया, तो फिर वही है। तो गुरुजी ना कभी भी अपनी संगत को कभी उन्होंने रोका नहीं कि तुम जो काम करते हो। गुरुजी कहते थे मल्टीपल अकाउंट मत खोलो, एक से खोलो मगर दिल से करो। कहते हैं ना,
कहते एक से कनेक्ट रहो बस। उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं फाउंडेशन में कि आप नाम मत जपो या ये मत करो या मेरे साथ जुड़े हो। ये तो सुखविंदर आंटी भी बता देंगी, उन्होंने तो आंटी ने तो इतना लंबा सफर गुरु जी के साथ देखा, अपनी प्रेजेंस में सारी चीज देखी है। वो तो यही कहते थे। देखो इतने अच्छे दिन देखो गुरुजी ने आप वो चीज निकलवाई और महाराज ने देखो सबको वही है। तो मैं अभी शाम की बात है, मैं वही कह रहा था, मैं कहा आज तो मुझे लगता है नीम गरोली बाबा का ही दिन है, बस जो सुबह से जिक्र हो रहा है मेरे साथ, और वही गुरुजी ने देखो वो भी पायल आंटी का भी सत्संग वही, और सब देखो ये सब गुरुजी की लीला है। और गुरुजी एक्चुअल में तो यही है, भगवान के साथ जिसने प्यार बुला लिया ना दिल से, क्योंकि एक्चुअल ये नहीं होता कि परमात्मा को हम क्या देते हैं, कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मेन भगवान देखता आपका प्यार, मोह, और वो जो मोह होता है ना वो ही परमात्मा को, उसी चीज के पीछे वो परमात्मा भागता आता। तो बस मैं तो यही कहूंगा, बस गुरुजी से अपना जो है ना प्यार, वो एक ऐसा रखो कि महाराज को आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि गुरुजी को कि आपको क्या तकलीफ है, महाराज अपने आप सुन ले आपकी। तो बस यही है कि कहते हैं ना, जो बस नीवे होकर चलो, और गुरुजी गलती हो तो महाराज संभालने वाले भी आप हो, सब कुछ कहते हैं ना। गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी जितना लाड करते उतना कान पकड़ के समझा भी देते हैं। गुरुजी बस ऐसे ही मौज कराते रहो अपनी संगत की, और अपनी कहते हैं ना अपने आश्रय में और अपनी छत्र छाया में रखो महाराज, और बस रास्ता दिखाते रहो। बस आंटी ये इतना ही, अनंतम शुक्राना। और आंटी स्टोरी बहुत अच्छी थी आपकी। तो देखो स्टोरी भी में हर बार गुरुजी कोई ना कोई नई चीज सुना देते, और एक कहते हैं ना हमारे लिए तो एक सीख गुरुजी जो देते हैं, यही चीज है जो हमारी जो पुरानी कथाएं हैं या जो भी है, तो ये एक्चुअल में तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक ग्रंथ है कि ये कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई परमात्मा जवाब देता ही है हर चीज। शुक्राना आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना बहुत बहुत। मैं आपसे एक और बात बोलना चाहते हैं अंकल, आपकी बात सुन के। देखिए हम सारी संगत भी सुन रही है कि अभी इसमें थोड़ा सा मेरा कुछ दुनियावी भाव है, बट उसको एक लालच या भावना समझते, मतलब सेल्फिश भावना समझ के दूसरे तरीके से सबने ये बात समझनी है। वो ये कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जिंदगी में आप जब हम भाव से गुरुजी से जुड़ते हैं, और जब हम गुरुजी को रेगुलरली, अब इसको हमने सेल्फिश वे में नहीं लेना है प्लीज, ये भाव से होना है काम। और सबको पता है भाव ही चढ़ता है गुरुजी को। तो कहते जब हम रेगुलरली, अभी पहले तो शुरू होती है ये जब हमारी पूजा होती है वो गुरुजी से जुड़ती है, एक ऐसे ना जैसे डेली रूटीन है, हम मशीन जैसे चलती है ना, ये भी करना है वो भी करना है, वो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो हमारी रोज की कहते हैं ना दिनचर्या में जब हम गुरुजी को उतारते हैं अपनी लाइफ में, या उन्हीं की ब्लेसिंग से जब वो उतरते हैं, और हम पहले तो उसको मैकेनिकली हैंडल करते हैं, ये करना है वो करना है, पर धीरे धीरे फिर उससे जब प्यार हो जाता है हमारा, फिर जैसे अब सेवा भाव में जब हम जैसे गुरुजी को जो भोग लगाते हैं, तो संगत जी अब मान के चलिए ये 1000% सही है बात कि जब जिस चीज का भी भोग गुरुजी को लगा रहे हो, जो सेवा आप उनके लिए कर रहे हो, जिस तरह से भी कर रहे हो, वो चीज की कमी एक टाइम आएगा कि आपके घर में कभी नहीं होगी। मैं कहती हूँ अपना नाम बदल लूंगी अगर ये बात झूठी पड़ जाए, गुरुजी माफ, वो सेवा की कमी कभी नहीं होगी आपके घर में। कहते तूफान आए, बारिश आए, वो चीज रहेगी आपके घर। ये आज मैंने बहुत 2-3 दिन से फील करी कि ये जो भी मैं सेवा कर रही हूँ उसकी कमी नहीं होती घर। उसके लिए मुझे आवाज नहीं लगानी पड़ती, ये नहीं है जाओ लेके आओ। एक टाइम था कि वो भी चीज कम हो जाती थी और बड़े तरीके से चल, लेकिन अब मैंने देखा कि गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। इसमें हमारा ये भाव है, गुरु जी की ब्लेसिंग है कि वो चीज की कमी नहीं होती। तो सेम थिंग हम लोग भाव से बस गुरु जी को मौज में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, भाव ही चीज है। अभी ना आज मैं बड़ी अच्छी चीज सुन रहा था कि जब हनुमान जी शंकर भगवान से मिले ना, तो शंकर भगवान ने जान के पूछा उनसे कि तू कौन है।
तो उन्होंने बोला जी, जो उन्होंने पूछा कौन है तू, तो कहते मैं महावीर हनुमान। कह रहे मैंने तेरा नाम तो नहीं पूछा। तो फिर उन्होंने पूछा मैं अंजनी का पुत्र। कह रहे मैंने तेरा गोत्र तो नहीं पूछा, तो किसकी औलाद है। कहते प्रभु मैं सब कुछ भूल गया, मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप शंकर। कह रहे अब तूने वो बात बोली ना जो मैंने पूछी। हाँ। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। भगवान एक्चुअल बात वही है कि हम परमात्मा के आगे ना, हमें रास्ते नहीं दिखाने परमात्मा के बताए रास्ते में चलो। तो वही वाली बात है, जहाँ हमारे दिमाग के गणित शुरू होते हैं ना, वही गलती है वो हमारी सबसे। तो ये तो है ही। आज भी मैं एक सत्संग सुनता था आंटी, दीपिका आंटी का, गुप्ता आंटी का। कहते गुरुजी की गुरुजी के जो सरेंडर का मतलब है नंगी तलवार पे चलना। और नंगी तलवार पे चलने का मतलब ये है कि पैर भी नहीं कटने देंगे गुरुजी, मगर चलाएंगे भी नंगी तलवार पे। तो वो जो नंगी तलवार है ना, वो आपके पैरों में लगेगी नहीं, आपको दर्द जरूर होगा, मगर महाराज आपके लिए रास्ते खोलते जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो फूलों का रास्ता आएगा ना, वो भी आप इंजॉय करो। तो एक्चुअल बात यही है कि उतार चढ़ाव तो गुरुजी ये तो जिंदगी का पहलू है। तो वो सुनने में यही है ना, कहते सीधी सीधी जिंदगी ना, जैसे मैं एक बार गुरुजी को बोल रहा था, मैं कहा गुरुजी मेरी लाइफ में इतनी अप एंड डाउन, इतने अप एंड डाउन। मैंने कहा गुरुजी मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो इतनी लाइफ में दुख भरेगा। तो गुरुजी क्या दिखा रहे हैं मुझे, एक हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी मॉनिटर। तो ईसीजी मॉनिटर के अंदर जो लाइन आपने देखी होगी कभी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक सीधी। तो मैं कहा गुरुजी क्या की दिखा रहे हो। कहते लाइना वेख। मैं कहा हाँ जी। कहते सीधी करता, कह रहा परमानेंटली सोल्यूशन हो जाएगा। सिद्धि का मतलब ये है कि चलो जी ऊपर। तो कहते इस करके ऊपर थल्ले हो दो, परमात्मा नाल भी जुड़े रहो ते नाले जिंदगी का मजा भी लेते रहो। देखो तो समझ आ गई उस दिन आंटी, बात समझ में आ गई कि दुख आना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप दुख से कनेक्ट नहीं करोगे ना, आप परमात्मा से भी कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ अच्छे से अच्छा बंदा भी ना सुख में नाम भूल जाता परमात्मा। तो मैं यही मानना है कि जितना शुक्राना आप सुख में करते हो ना, उससे डबल तो आप दुख में करो, बड़े फायदे में रहोगे। बाकी करने कराने वाले तो गुरुजी आंटी, हमने क्या किसी का, हम कहते हैं ना, हम नाम थोड़ी जप सकते हैं, जपाने वाला भी वो मालिक। अंकल आप जो भी आप बोल रहे हो दुख और सुख का, आपने सुने आज शब्द, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख में सुख नहीं माने। आज के शब्द बहुत अच्छे थे। अगर नहीं शब्द मैंने सुना तो मजा आ गया। मैं गुरुजी बहुत अच्छा बनवाया आपने, तो गुरुजी को थैंक यू कर रही थी। गुरुजी बहुत अच्छा सुनाया। गुरबानी तो अपने आप में तो गुरबानी है। उसमें तो कहते हैं वो खजाना ऐसा है परमात्मा का कि, और हमारे गुरुजी का बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने अपनी संगत को, ये मैं एक्चुअल बताऊं, मेरा तो एक मानना, जैसे तो संगत कई निराश होती है कि गुरुजी चले गए चले, मैं नहीं मानता आंटी गुरुजी कहीं। मैं आज भी कहता हूँ मुझे गुरुजी की फीलिंग उतनी उससे ज्यादा महसूस होती है कि गुरुजी अभी भी है। और गुरुजी गुरबानी में साक्षात गुरुजी है, क्योंकि ये गुरबानी ये गुरु की वाणी है, तो गुरु तो है ही हमारे साथ। और बाकी रही गुरुजी की प्रेजेंस, वो तो देखो वर्ल्ड के कितने कोने में गुरुजी दर्शन देते हैं, संगत से मिलते भी हैं। किसी को गुरुजी किस रूप में मिलते हैं, तो गुरुजी गए कहाँ है मेरी समझ नहीं आता। मैं वही तो कहता हूँ संगत इस चीज को, नहीं हम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलता। अरे परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा यही नहीं। उनको कोई वो वाली बात है ना कि अगर अपना दिल के कनेक्शन है, महसूस करोगे तो रब है, वरना कुछ भी नहीं है। तो वाली बात है, समझ के ऊपर है वो आपका क्या प्यार है आपके मालिक के साथ, वही है। कहते हैं ना वो तो जैसे आपने वो पिक्चर में था ना, ओ माय गॉड में, वो कहता कि मैं तो अभी चींटियों के दानों के साथ भी हूँ, अभी मैं पक्षियों के बीच में भी हूँ, अभी मैं खेतों में भी बैठा हूँ, अभी मैं पेड़ों पे भी हूँ। तो कह रहे महसूस तो तुम मुझे करो तो मैं हर जगह, वही वाली बात।
यही बात, बस यही है। गुरु जी को बस प्यार करो गुरु जी से, बाकी महाराज तो हर जगह मिलने कहते हैं ना, अपनी संगत के लिए हमेशा है, हमेशा रहेंगे। ये युग खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर शंकर तो, ये शंकर भगवान तो है और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और इसी हमेशा से रहेंगे। आपकी बात से मेरे को अब वो शेर याद आ रहा है जिसमें कहते हैं, दिल में छुपी है तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंटी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा शेर। और ये हमारे गुरुजी महाराज के लिए बिल्कुल बिल्कुल 100% है। हाँ। उनकी सूरत है ही, और जब सिर झुका लो देख लो महाराज, देख लो, बिल्कुल। बस ये है कि आपका सिर झुकना चाहिए, और झुकना भी वो कहते हैं ना दिल से चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पूजा पाठ और इज्जत जबरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते जब तक आपके दिल में उस चीज के लिए जगह ना। सहजे सहजे गुरु जी, बस सहजे सहजे हमारे साथ रहे, उनका नाम भी वही, और बस सहजे। बस आंटी बाकी आप सुखविंदर आंटी को ले लो, आंटी को सुना दें सत्संग, तो आंटी का सत्संग सुन लीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुखविंदर आंटी आप सुन रहे हो? अब कुछ याद आया आपको? अनम्यूट किया आपने? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा ठीक, जय गुरु। बस मैं ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲੀਏ, 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਨਾਨੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਹੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओके आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आज्ञा से आज का सत्संग संपन्न हो गया। सत्संग के दौरान संगत जी यदि कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें। गुरु जी आप भी माफ़ करें। जय गुरु जी। संगत जी, आप गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और गुरु जी से निवेदन करते हैं कि आंटी जी को, अंकल जी को ऐसे ही गुरु जी ब्लेस करते रहें, हम लोग को बीच में आएँ और हमेशा अपना सत्संग सुनाते रहें। जय गुरु जी।